Hey guys, hello everyone. It's me बुशरा खान. How are you all? दोस्तों आज है 31 ऑफ जुलाई 2022. ऑसम सेशन यानी मोस्ट प्रीशियस एंड ऑसम करंट अफेयर सेशन में आप सबका बहुत वेलकम. पर बात यही है कि वही रिक्वेस्ट है, मेरी मेहनत को बिल्कुल वेस्ट मत करें और साथ ही हर सेशन को कंप्लीट बहुत ध्यान से विदाउट मिस किए हुए रोज़ाना ज़रूर सुने, बिल्कुल भी मिस मत करें. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. देन फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अभी बीसीसीआई का नया स्पॉन्सर कौन बना है? हाल ही में बीसीसीआई का नया स्पॉन्सर कौन बना है? तो अभी बना है मास्टर कार्ड. एक्चुअली पेटीएम था, लेकिन पेटीएम ने टाइम पूरा होने से पहले अपनी जो स्पॉन्सरशिप है वो वापस ले ली और नया स्पॉन्सर बना है कौन? तो बना है मास्टर कार्ड. बीसीसीआई, जय शाह सेक्रेटरी हैं, अमित शाह जी के बेटे हैं, सौरभ गांगुली सीईओ हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है. 1928 में स्थापना हुई. बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये फुल फॉर्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला सर्व महिला सहकारी बैंक, हाल ही में भारत का पहला सर्व महिला भारत का पहला ही हाँ कहिए भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अभी राजस्थान में. जी हाँ, राजस्थान में सर्व महिला सहकारी बैंक स्थापित किया जा रहा है. ये जो है आपको बता देती हूँ मैं कि ये जो तेलंगाना में महिला नीति है, यानी एक विमेन पॉलिसी बनी है, उसी के तर्ज पे ये राजस्थान का सर्व महिला सहकारी बैंक स्थापित किया जा रहा है. ये आपको याद रखना होगा. राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर तो बहुत कुछ मैंने आपको बताया. चलो शॉर्ट में बात करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा ले लेंगे आज. तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत. कलराज मिश्र गवर्नर. जयपुर कैपिटल. यहाँ भारत का पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है. और यहाँ पर पाली डिस्ट्रिक्ट में अभी स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है. अभी अडानी ग्रुप ने पहला हाइब्रिड सौर प्लांट लगा रहा है जैसलमेर में. और आंचल महिलाओं के पोषण के लिए एक नया अभियान शुरू हुआ है यहाँ पर आंचल. बाकी बहुत सारे यहाँ पर रामगढ़ टाइगर रिजर्व है और सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क है. केवलादेव घाना पक्षी विहार है. बहुत फैक्ट्स मैंने आपको राजस्थान के बताए हैं. अगर आप पुराने वीडियो सुनेंगे तो ज़रूर रिवाइज कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत ने कितने नए रामसर स्थल घोषित करने की घोषणा की है? हाल ही में अभी भारत ने कितने नए रामसर स्थल बनाने यानी घोषित, बने हुए तो हैं, उनको रामसर स्थल घोषित करने की घोषणा की है? तो रामसर स्थल घोषित कर दिया जाएगा उनको. और ये 5 कुल नए रामसर स्थल बनने जा रहे हैं, यानी इनको रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाएगा. ये भारत ने फैसला लिया है. अभी तक के टाइम में 49th रामसर साइट है, यानी रामसर स्थल हैं. अभी 5 बनने जा रहे हैं, तो ये 54 इनकी संख्या हो गई है. मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि टफ हो जाएगा, आपको याद नहीं होगा, लेकिन जो मैं बता रही हूँ उसी के तर्ज पे आपको याद करना है. देखिए, 3 तो तमिलनाडु में है और 1 मिज़ोरम में है और 1 एमपी में है. तो इस तरह 5 नए स्थल रामसर स्थल बनने जा रहे हैं, जो कुल मिलाकर संख्या हो जाएगी 54. कहाँ कितने हैं तमिलनाडु के? 3 बनेंगे रामसर स्थल, 1 मिज़ोरम का, 1 एमपी का. अब आप देख सकते हैं तमिलनाडु के जो 3 बनेंगे उनके नाम गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, नेट पे अभी नए रामसर स्थल आ जाएगा. और या फिर 1 मिज़ोरम और 1 एमपी का भी आप वो कर सकते हैं. और अगर बहुत ही आपको या मिले नहीं तब की बात है ये, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी वित्तीय वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है या अनुमान व्यक्त किया है? तो 7.4%. जी हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया की रहेगी फाइनेंशियल ईयर 23 में 7.4%, ऐसी घोषणा की है. और IMF की बात करें तो इसके CEO कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जियाबा. कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जियाबा.
वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और 1945 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन यानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसने? तो हमारे आयुष मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। जी हाँ, आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल साहब ने अभी बाल रक्षा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय 44वां चेस ओलंपियाड अभी कहाँ शुरू हुआ है? 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हो गया है 28 जुलाई से। कहाँ शुरू हुआ है? महाबलीपुरम, चेन्नई के पास एक जगह है तमिलनाडु में, महाबलीपुरम। यहाँ 28 जुलाई से अभी 44वां चेस ओलंपियाड शुरू हुआ है। और मैंने कल आपको गुजरात के 36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में बताया था। क्या बताया था उसका? 7 सितंबर तक चलेंगे। किस डेट से शुरू होंगे? थोड़ा ध्यान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स लिस्ट जारी हुई है। इसमें अपने इंडिया का IG इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस नंबर पे रहा है? वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स की लिस्ट जारी हुई है, यानी दुनिया के व्यस्ततम एयरपोर्ट्स की सूची जारी हुई है। इसमें IG इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस नंबर पे रहा है? तो 13वें नंबर पर। अब ये माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अगर दिल्ली का IG एयरपोर्ट 13वें नंबर पे रहा है वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट लिस्ट में, तो नंबर 1 पे कौन रहा है? तो US का अटलांटा एयरपोर्ट। कौन? US का अटलांटा एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ICC के T20 में बल्लेबाज का सबसे कम उम्र के बल्लेबाजों में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? हाल ही में ICC T20, ये ऐसे याद रखिए, T20 बल्लेबाजों यानी बैट्समैन में सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं जिन्होंने शतक लगाया है? तो ये बने हैं, इनका नाम है सरनेम तो है मैक्यून, गुस्ताव मैक्यून। कौन है? गुस्ताव मैक्यून। तो गुस्ताव कहिए इंग्लिश में, या फिर गुस्ताव मैक्यून। ये फ्रांस के हैं। 18 साल 280 दिनों यानी 18 साल पूरे होकर 280 दिन, इतनी एज में इन्होंने पहला शतक लगाया है और ये सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं T20 में जिन्होंने कम उम्री में शतक लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस सेंटर छोड़ने का किस देश ने फैसला किया है? हाल ही में कौन सा देश 2024 के बाद 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ देगा या छोड़ने का निर्णय किया है ना? ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कुल मिला के न्यूज़ क्या है कि 2024 के बाद कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी स्पेस सेंटर, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर छोड़ देगा? तो वो है रशिया। जी हाँ, रशिया 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को छोड़ देगा। रशिया की बात करें, अभी आपको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर बहुत ही न्यूज़ में रहा, बहुत सुना होगा, बहुत ही न्यूज़ में देखा होगा। तो चलो इसी की बात करते हैं। पहले देखो, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अध्यक्ष बनाया हुआ था, उनसे अपना अध्यक्ष पद वापस ले लिया। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने शीर्ष ओलंपिक सम्मान दिया था, वो भी वापस ले लिया। वाडा की जो रिपोर्ट आई वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, उन्होंने कहा है कि रशिया जो डोपिंग विरोधी नियम है उनका उल्लंघन करने के मामले में नंबर 1 पे रहा है। रशिया ने दुनिया के सबसे बड़े विमान जो यूक्रेन के पास था मारिया, इसको तबाह कर दिया। फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? रशिया ने पूरी तरह। दिमित्री मार्टोव वैसे तो रशिया के रिपोर्टर थे, न्यूज़ रिपोर्टर यानी पत्रकार, पर इन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज़ यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए बेच दिया। और कौन है? एलेक्सी नेवेले, ये कौन है? ये एक रशिया के ही हैं और मतलब सोशल, हमेशा आपको बताया, बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, वकील हैं,
और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने भी मतलब ये बहुत बड़ा सोशलिस्ट है कहा जाए तो। इन्होंने भी सखारोव पुरस्कार जीता है। प्रधानमंत्री कौन है? मिकाइल मित्सोतिन। दुनिया की सबसे बड़ी मोस्ट पावरफुल मिसाइल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है सरमत। इसका परीक्षण किया रशिया ने। और साथ ही बता दूं आपको कौन सी क्रूज़ मिसाइल है, क्या नाम है इसका, आप भूल जाती हूँ मैं, ब्रह्मोस। नहीं, ब्रह्मोस का तो हमेशा आपको बताती हूँ एक मिसाइल ब्रह्मोस के अलावा। ब्रह्मोस तो अपने इंडिया की, रशिया की एक बताती हूँ मैं, अभी मेरे ध्यान से निकल गया। हर बार बहरहाल मैं आपको बताती हूँ वो, तो उसका परीक्षण किया है। अच्छा, और माउंट एल्ब्रस ये यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है, यही है। लेक वेकल है, रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लीना। और एक और है उरल के पहाड़, यानी उरल के माउंटेन, ये भी रशिया में ही है। रशिया और इंडिया के बीच में जो होने वाली एक्सरसाइज है वो कौन सी है? इंद्र। और साथ ही मॉस्को कैपिटल है, रशियन रूबल करेंसी है। और बता दिए मिकाइल मित्सोतिन ये प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको रशिया के बताए हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन लेना शुरू में हमेशा लेती हूँ, भूल गई, सॉरी, अभी ये ले लेती हूँ। हाल ही में अभी मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इसके अगेंस्ट इंटरनेशनल डे, तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये मनाया गया है 30 जुलाई को। 31 का सेशन कर रहे हैं ना। ये मनाया क्यों जाता है? तो जो इसका शिकार हुए हैं उन लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता उत्पन्न, यानी अवेयरनेस डेवलप करने के लिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल यानी टोबैको प्रिवेंशन बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? तो न्यूजीलैंड में। जी हाँ, ये वर्ल्ड का पूरे फर्स्ट कंट्री बना है न्यूजीलैंड, जिसकी पार्लियामेंट में अभी टोबैको प्रिवेंशन बिल यानी तंबाकू निरोध बिल पेश किया गया है। ठीक है, अब न्यूजीलैंड की संसद में पेश किया गया है। तो जैसे आर्डन इसकी प्राइम मिनिस्टर है, न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है और वेलिंगटन कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रणय वर्मा को भारत का किस देश में राजदूत नियुक्त किया गया है? यानी किस देश में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा बनाए गए हैं? तो ये बांग्लादेश में। जी हाँ, भारत के राजदूत बने हैं अभी बांग्लादेश में प्रणय वर्मा। अभी रशिया की बात की थी, वहाँ पे कौन है भारत के एम्बेसडर? तो वहाँ पर है DV वेंकटेश। देखिए, एम्बेसडर जो होते हैं वो फॉरेन एम्बेसडर वो ऐसी कंट्री से बनते हैं जिन पर किसी का रूल नहीं रहा, लेकिन जो कॉलोनी रूल में रहे हैं वो उन कंट्रीज़ में जो बनते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं हाई कमिश्नर, उच्च आयुक्त। ठीक है, तो बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में बने प्रणय वर्मा। ढाका कैपिटल, टका करेंसी, ढाका टका ढाका टका ढाका टका, याद रखना है। शेख हसीना प्रधानमंत्री, अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट है। और बांग्लादेश का तो इतना ही याद रखिए। कौन सी एक्सरसाइज होती है? ये होती है संप्रति। और कौन सा ब्रिज बना इंडिया और बांग्लादेश के बीच? मैत्री। फोकस कंट्री, अच्छा ये तो मैं किसी और को मैंने बताया भी और भी बताते। दूसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव जो हुआ था ना, वो त्रिपुरा में हुआ था। और अभी जो मुंबई में हुआ था 17वां IFFI, उसमें फोकस कंट्री चुना गया था बांग्लादेश को, तो ये याद रखना। खैर, तो फोकस ऑफ कंट्री बांग्लादेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अब मेहतारी न्याय रथ योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी मेहतारी न्याय रथ, क्या नाम है, मेहतारी न्याय रथ योजना का शुभारंभ किया है, यानी योजना शुरू की है? क्या नाम है? मेहतारी न्याय रथ योजना।
अच्छा मुझे ये बताइए, महतारी सुन के कुछ याद आ रहा है? मैं अक्सर एक वर्ड बताती हूँ, महतारी। कहाँ कहते हैं महतारी? ये ज़्यादातर मदर को कहा जाता है। और कहाँ, किस राज्य में कहते हैं? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ योजना का शुभारंभ किया है? तो ये भूपेश बघे हाँ, भूपेश बघेल ने। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ महिला आयोग के सौजन्य से महिलाओं के अधिकारों और कानूनों की जानकारी उनको देने के लिए महतारी न्याय रथ योजना को शुरू किया गया है। समझ में आई बात? यानी कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने शुरू किया है, महिला आयोग के सहयोग से ये शुरू हुई है। और महिलाओं को उनके अधिकारों यानी उनके राइट्स और उनके लिए जो लॉज बनते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस महतारी न्याय रथ, न्याय से समझ में आ रहा है ना, महतारी न्याय रथ योजना को शुरू किया है। वैसे यहाँ दाई दीदी क्लिनिक्स भी चलते हैं, कौशल्या मातृत्व योजना भी यहाँ चलती है ना, पढ़ई तुहार द्वार योजना भी यहाँ है। और तो मैं आपको बताऊँ क्या, यहाँ पर हर शहर में, मतलब छत्तीसगढ़ के हर ज़िले में महिला सुरक्षा के लिए, प्रत्येक शहर में महिला सुरक्षा के लिए सेल स्थापित करने की घोषणा की है, सेफ्टी सेल। ठीक, तो इतना तो एटलीस्ट याद रखिए। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है जो गवर्नर है, राज्यपाल है? अनुसुईया उइके। रायपुर कैपिटल है। और वैसे यहाँ पर एक नया रायपुर भी है, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? अटल नगर। अटल नगर। यहाँ पर अचानक मार, बादल खोल, समर सूट, भैरमगढ़ भूरव देव। कौन सी? भैरमगढ़ भूरव देव, एक अचानक मार, समर सूट, बादल खोल और बरनामा पारा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। बेतला नेशनल पार्क वो तो झारखंड में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क वो यहीं है। कौन सा? गुरु घासीदास, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो मैं समझती हूँ। और स्पंदन पुलिस, जो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने शुरू किया था ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए जो डिप्रेशन ग्रस्त हैं, उनको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, ध्यान से सुनिएगा, किस राज्य में मुख्यमंत्री सारथी योजना, किस राज्य में अभी मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ हुआ है? तो झारखंड में। जी हाँ, झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर यहाँ के हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने अभी मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ किया है झारखंड में। अब ये है क्या? ऐसे युवा जो डिग्री प्राप्त हैं उनको निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा यूथ जिस पे डिग्री तो है, उन्हें डिग्री पास जो युवा हैं उनको निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाएगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी ऐसे यूथ जो डिग्री होल्डर हैं। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री सारथी योजना, याद रखना। अभी एक बताई थी महतारी न्याय रथ, और अभी बता रही हूँ झारखंड की है, झारखंड में शुरू हुई है। ठीक है, वैसे यहाँ कौन सी नीलांबर पीतांबर योजना भी चलती है। यहाँ पे बहुत सारे योजनाएं चलती हैं, मैंने आपको सब बता रखी हैं। अभी फ़िलहाल नए फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कुछ, सुनिए ध्यान से। अभी WHO ने टैबैको प्रिवेंशन अवार्ड से सम्मानित किया है झारखंड को। और जून मंथ के जो अर्बन मिशन डेटा रैंकिंग है जून मंथ का, उसमें अभी सम्मानित किया गया है झारखंड स्टेट को। और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये भी चल रही है झारखंड में। ठीक है, ये फैक्ट्स याद रखने। और एक और बात, जो मॉक वायलेंस और लिंचिंग, इन दोनों को रोकने के लिए अभी एक बिल पारित किया गया है झारखंड के अंदर, याद रखना ये भी। और बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना ये भी चल रही है झारखंड में। ठीक है, तो इतनी सारी योजनाएं याद रखिए। ओके, यहाँ पर सरहोल और रोहिणी त्यौहार मनाए जाते हैं। बेतला नेशनल पार्क, जैसे कि मैंने अभी कहा था, झारखंड में है। यहाँ पर और भी है, हज़ारीबाग, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हज़ारीबाग।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पलामू टाइगर रिजर्व है, ये सब याद रखना है आपको। गवर्नर कौन है यहाँ के? रमेश वैश्य। और अभी बताया था हेमंत सोरेन है चीफ मिनिस्टर, रांची कैपिटल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से प्राप्त हुआ है? हाल ही में 2022 में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एफडीआई पहले तो होता क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। देखिए, ऐसा होता है जिन किसी और देश की कंपनी है, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, यानी पैसा लगाया कहीं और किसी देश में, वहाँ पे जाके अपना पैसा लगाती है, पूरा सेटअप लगाती है कंपनी। तो वहाँ के लोग, उन जिन लोगों से जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उन देशों में जाते हैं ऐसे लोग, तो उस पॉपुलेशन से काम करवाते हैं। अब जब जाहिर सी बात है कंपनी सेटअप लगा रही है, लोगों को काम मिल रहा है ना, और वहाँ पे जब सेटअप लगाएंगे तो सामान भी खरीदेंगे, चीज़ें भी खरीदेंगे, और जो लोग पैसा आएगा उनका इन्वेस्टमेंट, तो उस देश की क्या हुई? इनकम बढ़ी ना। समझिए मेरी बात। मान लीजिए यूएसए की कोई कंपनी है, इंडिया में पैसा लगाती है, तो इंडिया में जो सेटअप लगाया कंपनी का, चीज़ें कहाँ से आई? सब इंडिया से खरीदी, इंडिया के लोगों को काम भी मिला, चीज़ें भी लगाई, और उनका काम चल रहा है। और वो जो यहाँ क्या फ़ायदा है कि यहाँ लोगों को काम मिला और यहाँ पे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी चल रही है, लेकिन जो मुनाफा होगा वो यूएसए ने पैसा लगाया तो वो कमा के कहाँ ले जाएगा? वो अपने देश वापस ले जाएगा। तो इस तरह होता है, जो मतलब प्योर बेनिफिट होता है वो ले जाते हैं, और बाकी जिस देश में लगता है वो वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलता है। ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ में एफडीआई आता है। ये एक एग्जांपल दी थी। अब क्वेश्चन क्या है कि 2022 में, क्या 2022 में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से। जी हाँ, सिंगापुर से सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, यानी सिंगापुर सबसे ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ पर एफडीआई प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है अमेरिका, जिससे सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है, और तीसरा है मॉरिशस। तो अब सेम याद रखिए, सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस, इनसे 2022 का सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया है? किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया है? तो ये भी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के फैक्ट्स तो मैंने अभी बताए हैं। हरेली क्या है? ये एक किसान लोक पर्व है, यानी फार्मर फेस्टिवल है। इसमें किसान अपने हलों की, अपने बैलों की, और जो खेती में यूज़ होने वाले औजार हैं, जो भी ऑर्नामेंट्स यूज़ होते हैं, उन सब की पूजा करते हैं। यही है हरेली पर्व, जो किसान लोक पर्व है, इसको छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे सेनाध्यक्ष मनोज पांडे किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, यानी ऑफिशियल विजिट पर गए हैं? तो भूटान। जी हाँ, सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ये अभी ऑफिशियल विजिट पर गए हैं भूटान। थिम्पू कैपिटल है भूटान की, क्या है? थिम्पू। और नगरलोतुम ये करेंसी है, और लुटई शेरिंग तशरिंग भी कहते हैं, या फिर लुटई शेरिंग, ये शीरिंग यानी लोटे तशरिंग या शिरिंग, ये कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर है, याद रखना है आपको। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है भूटान के। कौन है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किसने किया है? 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने 11वें नंबर की एग्रीकल्चरल सेंसस का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश की यूनिट्स ने समझौता किया है? ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए अपने देश भारत और किस देश की इकाइयों यानी यूनिट्स ने समझौता किया है? तो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं मलेशिया की यूनिट्स और अपने भारत यानी अपने इंडिया की यूनिट्स ने। जितनी भी यूनिट्स हैं, इन्होंने ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए। अभी मलेशिया के साथ समझौता हुआ है। तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कौन है? इस्माइल
साबरी याकूब। कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। मलेशियन रिंगिट ये करेंसी है। और मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अभी आंग वांग स्वांग अभ्यास की शुरुआत की गई है? तो ताइवान में। ताइवान में एक अभ्यास शुरू हुआ है, सैन्य अभ्यास आंग वांग स्वांग। ठीक है। वैसे ताइपे कैपिटल है, ताइवान डॉलर इसकी करेंसी है, और आपको प्रेसिडेंट का नाम खुद देखना है, ये आपके लिए टारगेट है। ठीक है, मतलब याद करना है। इसी जिससे क्या होता है कि हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 44वें कौन सा राज्य पहली बार 44वें चेस ओलंपियाड की मेज़बानी करेगा? कौन सा राज्य पहली बार 44वें चेस ओलंपियाड की मेज़बानी करेगा? तो गुजरात। और वैसे भी आपको पता है 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी भी गुजरात कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना। गुजरात के फैक्ट्स मैंने कल के वीडियो में भी बताए दोस्तों, याद रख लीजिए। कहाँ वहाँ पे वीडियो को कल का देखेंगे तो आपको सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। ओके। वैसे आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गांधीनगर कैपिटल है। ये FIR रजिस्ट्रेशन हम चलिए जब आप सुनेंगे हल्का वीडियो तो आपको फैक्ट्स पता ही चल जाएंगे। नेशनल पार्क बता देती हूँ, ब्लैकबक, मरीन, वानसुदा गिर नेशनल पार्क, ईशटिक लाइन के लिए लेक से कड़िया, खजारिया और धोल लेक, और नल सरोवर एक और भी लेक है। ठीक है, और सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो आप ये सारे फैक्ट्स याद कर सकते हैं कल के वीडियो से। क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कौन से नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हो रहे हैं? और ये 22 नंबर के हैं, तो 22वें ही नंबर के हैं, याद रखना। कॉमनवेल्थ 2022 में अभी गुरुराज पुजारी ने 61 kg बर्डन उठा के या फिर 61 किलो भार उठा के कौन सा पदक जीता है? तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने 61 kg वेट उठाकर। क्या वेट? बर्डन नहीं गलत लफ्ज़ बोला है। बर्डन कहते हैं भार, वो अलग चीज़ होती है, ये वेट है। ठीक है, सॉरी। और वैसे सॉरी बोलने की बात नहीं, कभी कभी वर्ड्स इस तरह बोलने चाहिए ताकि हमारे माइंड में हमें ख़ुद को भी याद हो। तो वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है दोस्तों, वेट है। ठीक है, याद रखना। तो 61 kg वेट उठाकर अभी गुरुराज पुजारी ने 22वें नंबर के ये कॉमनवेल्थ है, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स है, और जो बर्मिंघम में हो रहे हैं, बर्मिंघम में हो रहे हैं, और इसमें अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है 61 किलो भार यानी 61 kg वेट उठाकर। ओके, और क्या बताया जाए आपको? और बस ठीक है ना फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे नहीं लगता कुछ मैंने छोड़ा है, सब कवर कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप एक्टिव रहते हैं, और साथ ही QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को हिट कर लें। प्लीज़ मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट की पूरी इम्पॉर्टेंस को समझें, ये मोस्ट प्रीशियस है, और कोई भी सेशन मिस मत करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।